राम राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। बहुत महीनों बाद मिल रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे लाइफ में हो जाती है चीज़ें जो जिसके कारण कुछ बाधा आ जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ अभी सामान्यता से गुजर रही है। सब कुछ आपके आशीर्वाद और ऊपर वाला के आशीर्वाद, मेरे गुरुजन, मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता और आप सभी की प्यार की वजह से आज सब कुछ एकदम सही चल रही है। चलिए आज का ये रीडिंग देखते हैं। रीडिंग हम देखेंगे कार्ड में जो आएगी उसी के ऊपर ही आज रीडिंग होगी। तो देखते हैं क्या कार्ड निकल के आती है, किस बारे में आज रीडिंग होगी। संपूर्ण रूप से परमपिता परमेश्वर के चरण में खुद को समर्पित करते हुए राम राम। ओके ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। ये रीडिंग बताती है आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, ठीक है, आपकी चेतना का विकास के लिए, ठीक है। और चलिए, तो आज की रीडिंग ये होने वाली है कि आपकी चेतना का विकास कैसे हो रही है और आपकी आध्यात्मिक जर्नी में किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, क्या परेशानी आ रही है और आगे क्या होने वाली है, सब कुछ हम जानेंगे। आज ये जो प्यारी सी कार्ड आई है ना, हरमिट, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर 9 का कार्ड है। ये साल जारी है नंबर 9 मंगल मूर्ति, और उसके ऊपर ये आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर है, आपकी चेतना का विकास के ऊपर है, आपकी आध्यात्मिक जर्नी। जो भी ब्यूटीफुल सोल्स इस टेरो रीडिंग देख रहे हैं, तो आप, मुझे ऐसा मालूम हो रही है इस कार्ड के माध्यम से कि आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, या सोच विचार कर रहे हो, या कुछ इस आध्यात्मिक जर्नी में तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ मुश्किलें शायद आ रही है। चलिए फुल रीडिंग देखते हैं कैसे होने वाली है। चलिए प्रभु का नाम लेते हुए राम 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 राम। इससे पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि कैसे एनर्जी पास्ट की आपकी रही थी। आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी चेकिंग कार्ड हम और 2 और ले लूँगी। एनर्जी चेकिंग, कैसा आपका पास्ट लाइफ में देखना चाहती हूँ, आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड ये आया है, इसको साइड में रखते हैं। तो पहले हम देख लेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, ठीक है। आपकी पास्ट की एनर्जी में ये सब आई है। ओके, ओह माय गॉड, पास्ट की एनर्जी, ठीक है। चलिए एक एक कार्ड को हम देखते हैं। आपकी पास्ट की एनर्जी देखूं तो पता है हरमिट का कार्ड क्यों आपके लिए आया था? क्योंकि पास्ट आपने इतना कुछ देख लिया है अपने पास्ट में, ये तो होना ही था। आपकी चेतना का विकास, आपकी आध्यात्मिक जर्नी होना ही था इस जन्म में। एक ऐसा अंधकार, इस तरह से यातना, इस तरह से कष्ट और पीड़ा आपने देखा है अपने जीवन में कि आप उससे बाहर निकल के आना चाहते हो, ठीक है। जब तक ये इस परिस्थिति से कोई गुजरेगा नहीं, उसका आध्यात्मिक जर्नी में आना ना के बराबर होती है। ऐसा बहुत कम ही होता है, कम ही लोग होते हैं, बहुत खुशकिस्मत होते हैं जो पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छा कार्य किए होंगे, जब इस जन्म आते ही उनको एक आध्यात्मिक जर्नी मिल जाती है, कोई दुख कष्ट पीड़ा नहीं मिलती है। लेकिन बहुत 99.9% ऐसे ही लोग होते हैं जो इस तरह से जकड़े हुए इंसान, बोलते हैं ना, सभी मोह माया और बहुत सारा परेशानी, चाहे वो वेल्थ रिलेटेड इशू क्यों ना हो, चाहे ये रिलेशनशिप इशू क्यों ना हो, फिनेंशियल इशू क्यों ना हो, ये सबसे जो जकड़े हुए जो चीज़ें हैं ना, उससे बहुत एकदम डेप्थ में उसमें जाके महसूस कर पाते हैं जीवन क्या है, क्यों मुझे इतना सारा तकलीफ हो रही है, क्यों इतना कष्ट है। ये सब जानने के लिए जो इच्छा होती है ना, क्यों उसी से ही उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है, जो आपकी शुरू हो गई है आपके लाइफ में। बधाई हो उसके लिए, ठीक है। ढेर सारा बधाई हो, आपके लाइफ में ये जर्नी शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ था आपके लाइफ में? क्योंकि आप एक इंसान हो, न्याय प्रिय इंसान हो। आप चाहते हो कि मैं जैसा हूँ सब वैसा ही हो,
ठीक है। आप इस तरह से भाव रखने वाले इंसान हो कि मैं सबके लिए अच्छा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और मैं अपने कर्म को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और करूँगा, लेकिन आपको रिटर्न में वो नहीं मिल रही है तो क्या यातना, कष्ट, पीड़ा, चाहे वो रिलेशनशिप में क्यों ना हो, चाहे वो आर्थिक अवस्था में क्यों ना हो, चाहे अपने करियर में क्यों ना हो, जॉब में क्यों ना हो, बहुत अपना योगदान देने के बावजूद भी आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पाना जैसा आप चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन में सुख नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो अपना जीवन को फलते फूलते देखना, सक्सेस के तरफ देखना, अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में, परिवार में सबका एक बहुत अच्छे रिलेशन, जैसे खुद के बेटा, बहू, बेटी, जमाई सब अच्छे से रहे, रिलेशनशिप मजबूत हो, और घर में मेरी एक रेस्पेक्ट की भाव हो। सभी ये चाहते हैं कि मेरा भी इस घर में कुछ हो, है ना, कि मुझे भी लोग रेस्पेक्ट करे, उस नज़र से देखे जिस तरह से मैं हूँ, अंदर से मैं फील कर पाती हूँ। तो वो नहीं मिल पाना, वो भाव आप दूसरों से आप जो अपेक्षा करते हो वो चीज़ आपको नहीं मिल पाना, और मिलना तो दूर, उससे आपको बहुत सारा जो चीज़ है ना, कष्ट ही मिलता है। आप चाहते हो थोड़ा सा प्यार, बदले में कष्ट 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 ही मिलना, ठीक है। ये हो सकती है आपकी फिनेंशियल इशू भी हो सकती है, आपकी हेल्थ इशू भी हो सकती है, या आप इमोशनल डिसबैलेंस हो जाते हो, बात में आपको बहुत इमोशनल हो जाते हो, भावुक हो जाते हो, ये इशू भी हो सकती है। हो सकता है कोई आपको बहुत ही रूल करता हो आपके घर में, आप तो उभर के आना चाहते हो, लेकिन हर समय होता है ना, कोई मेरे ऊपर भी घर में कोई है, मेरा बात सुनता नहीं है, आपको कोई रूल करता हो, ठीक है। इस सभी के कारण आप जो है आपका पास्ट का एनर्जी देखूं तो इतना सब कुछ आप भगवान की दिव्य संतान हो, ये भी आप मान लो, ठीक है। आप भगवान की दिव्य संतान हो, भगवान आपको सिर्फ और सिर्फ इस सब चीज़ से अगर आप हो रही है तो कुछ कारण से हो रही है, ये है आपकी पास्ट की एनर्जी, ठीक है। और ये आप मान लो आप भगवान की संतान हो, अब क्या होने वाली है, अब क्या प्रेजेंट में क्या हो रही है, और इन फ्यूचर आपका कैसे होने वाला है, ठीक है। आपकी चेतना का विकास, आपके आध्यात्मिक जर्नी जो आप चल पड़े हो आध्यात्मिक जर्नी में, उस जर्नी आपकी अभी प्रेजेंट क्या है, और आने वाले टाइम में कैसे होने वाला है, ये देखते हैं। राम 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 राम। ये 2 कार्ड, बाप रे, तो 4 कार्ड आ गए हैं। चलिए और 2 कार्ड देते हैं। राम 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 राम। देखते हैं अभी प्रेजेंट आपकी क्या है, ठीक है। एक एक कार्ड में दिखाते जाऊंगी, ये तो आना ही था। प्रेजेंट आपकी क्या है और आने वाले टाइम आपका कैसे जाने वाला है, ठीक है। आने वाला टाइम आपकी कैसे जाने वाली है, प्रेजेंट कैसा है और आने वाला टाइम आपकी कैसे जाने वाली है, ठीक है। इसी कार्ड से शुरू करते हैं। ये कार्ड बताता है डेथ। आपका ये समय जो था ये ख़त्म होने का है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये जो समय था बहुत ही आपकी एक चैलेंजिंग समय था, वो सारी चीज़ आपकी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा क्या हूँ मैं, इस जानने की जो इच्छा है ना, आपको आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। आप एक बैलेंस के जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सबसे बढ़िया बात, एक बैलेंस के जीवन में आगे बढ़ रहे हो। इसीलिए जो आपकी पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट की एनर्जी से आपकी खात्मा हो रही है, आपकी संपर्क टूट रही है पास्ट की एनर्जी से, ठीक है। जो एनर्जी आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल रही थी, बात में आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, कोई कुछ बोल दिया, आप बहुत इमोशनल होके फिर अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे थे। कभी कभी ऐसा भी लग रहा होगा कि सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ, ये जीवन मेरे लिए है ही नहीं, और जिनको मैं प्यार करती हूँ, इतना आदर सम्मान देती हूँ, उनसे ही मुझे बहुत सारा कष्ट और मिल रही है, उनकी बातें मुझे चुभ रही है, उनकी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा आपको अच्छा लग रहा था पास्ट की एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ख़त्म होने के कारण आप एक नए पड़ाव में जा
रहे हो, एक नया डायमेंशन में जा रहे हो, एक नया राह आपने चुन लिया है खुद से। इसलिए चुना है क्योंकि आप भगवान की दिव्य संतान हो, ठीक है। भगवान आपको इस चैलेंजिंग परिस्थिति से आपको रखा था कि ताकि आप जानो ये सारी चीज़, अनुभव करो, फील करो और फिर आगे बढ़ो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होती है, ठीक है। तो आप वो सारी एनर्जी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। और क्या ख़त्म हो रही है? ख़त्म हो रही है ये चीज़, आप जो हर एक सुबह उठ के जो आपने फील किया है, एक एक दिन ऐसा आपका गया होगा जहाँ आपने बहुत ही भावुक, जैसे और जीना ही नहीं है ये जीवन, जैसे मैंने लास्ट में बताया था, और जीना ही नहीं है, बहुत ही आत्मघात, बहुत ही पेनफुल जीवन जो आपका जी रहे थे, उसका यहाँ पे खात्मा हो रही है, ये बताया जा रहा है, वो सब खात्मा हो रही है। आपने बहुत कुछ सोचा, जो सोच रहे थे पास्ट को लेके, घर परिवार को लेके, अपने सारी जो उलझन से आप जो और उलझते जा रहे थे, वो सब चीज़ की यहाँ पे जैसे ख़त्म हो रही है और आप एक नए राह में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आप एक समर्पण भाव में आगे हो, आप खुद को सरेंडर कर दिए हो, आप खुद को संपूर्ण रूप से उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में खुद को समर्पित कर दिए हो। हे मेरे प्रभु, जो भी हो रही है अब मेरे बस में नहीं है, अब तू देख ले, तू जब जीवन दिया है, अब जैसे भी तुमको करना है तुम करो। बस जैसे पहले आप चाह रहे थे कि मैं हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मैं जो आपके अंदर में थी ना, वो ख़त्म हो रही है। अब बोल रहे हैं, अब आप जैसे बोल रहे हैं, भगवान तू जो भी है, जैसा भी है, जो भी है तू कर, मैं फुल्ली सरेंडर हूँ। आप फुल्ली सरेंडर भाव में आगे हो। अगर नहीं आए हो तो आ जाओ, फुल्ली सरेंडर उस परमपिता परमेश्वर के सामने, क्योंकि उनकी ही ये रचना है। हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स हम कर रहे हैं, लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा ही हो रही है। बस उसको फुल्ली एक्सेप्ट करना है, ये हमारा काम है। और जो भी काम मिलता है हमको उसको फुल्ली एक्सेप्ट करके ग्रेसफुली करना है, ये हमारा कर्म है। तो वो चीज़ आप जैसे जान गए हो और फुल्ली सरेंडर में मोड में आ गए हो। अब आपको टेंशन नहीं कि आपके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आपके घर वाले क्या बोल रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा सताते थे, वो जैसे थम सा गए हैं और वो आश्चर्यचकित हैं आपको देख के, आपकी इस भाव को देख के कि क्या हो गया है, क्या चेंजेस आ गया है आप में, कि क्या आपने ऐसा कर दिया कि घर का माहौल जैसे बहुत कुछ चेंजेस आपको अनुभूति हो रही होगी। प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, और जिसके कारण आप उस परिस्थिति से आप बाहर निकल के आगे हो। और ये डेथ का कार्ड बताता है कि आप उस परिस्थिति से आप उभर के आ चुके हो और फुल्ली सरेंडर में हो। ये बहुत ही डिवाइनली ब्लेस कार्ड है, आपके लिए आया है, क्योंकि जहाँ सरेंडर हो जाते हैं वहीं चमत्कारी स्टार्ट होती है, ठीक है ना। आपके जीवन में जो लोग आपके जीवन में फूंक रहे थे, अड़चन डाल रहे थे, वो धीरे धीरे उनकी भाव आपके प्रति चेंज हो रही है, फुल्ली चमत्कार रूप से ही चेंज हो रही है या होगी। ये जरूर होगी, क्योंकि आप जैसे सोच रहे हो अभी आपका जो परिस्थिति है, शांत, स्थिरता और सबको निरीक्षण करना, देखते रहना। और जब आप शांत होते हो, आपकी ऑरा पूरा फुल्ली ग्रोथ करता है। आपकी ऑरा जब फुल्ली ग्रोथ करता है और आभा मंडल में जब तेज आती है और चीज़ों को जब आप समझने लगते हो और शांत हो जाते हो, वो चीज़ दूसरों को आकर्षित करता है। वो दूसरों को ज़्यादा आपके अंदर घुसने को मौका नहीं देता। आपके अंदर किसी दूसरे की एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकता है। किसी की बातें, जो कल वही बातें जो आपको चुभती थी, आज अगर वो वही बातें अगर वो आपको बोल दे, एक तो आपको चुभेगी नहीं, दूसरी बात वो व्यक्ति वैसा बात अभी आपको बोल ही नहीं सकती है, ठीक है। आपकी ऑरा इतना कमाल की हो चुकी है, जिससे आप के सराउंडिंग लोग आपको रेस्पेक्ट भाव में देखेंगे, आपको वैसा बात एक तो बोलेंगे नहीं, अगर वो बाय चांस बोल भी दिए आपको चुभेगी नहीं। ये बैलेंस आपके आ रही है, ये बैलेंस में आप आ रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 2 का कार्ड आया है यहाँ पे,
तो यह नंबर 2 बताती है, मून की एनर्जी बताती है कि आप बहुत बैलेंस में आ रहे हो, हर चीज़ में आप अटैच तो हो रहे हो, ठीक है। ये मेरा पति है, ये धन है, दौलत है, सक्सेस है, सब कुछ है, लेकिन एक डिटैचमेंट भी संग संग हो रही है। आपको समझ में आ रही है ये सब प्रभु कृपा है और ये मेरा जीवन प्रभु में समर्पित है। जो भी हो रही है, जो भी हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रही है। मुझे ये जीवन बहुत आनंद से जीना है। ये जीवन प्रभु को समर्पित करते हुए जो भी मैं करूँगी, मैं अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपने परिवार के संग बहुत अच्छे समय बिताने के लिए, और ये जीवन लोगों के मंगलमय के लिए, जिस भी तरह से आप कर सकते हो वो आप सोच रहे हो सकता है आप प्रेयर में अगर आप सभी के लिए दुआ करते हो, मेरे संस्पर्श में आए हुए हर व्यक्ति बहुत खुश रहे, जन संपदा सभी खुश रहे, सर्वनाम सुखनाम भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया, इतना भी आप बोल देते हो ना, ये जन कल्याण के लिए ही जाती है। क्योंकि आपका हर एक शब्द, चाहे वो वचन से हो, चाहे वो सोच से हो, चाहे आपकी आंखों से उठता ऊर्जा हो, कहीं से भी आप बोल रहे हो, वो ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में घुलती है, ठीक है। तो आप इतना शांत हो चुके हो क्योंकि ये विषम परिस्थिति आप अपने जीवन में देख लिए हो और आप आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो आप अपने अंदर इतना शांति को आप प्राप्त कर रहे हो, इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, आप आपकी दिव्य चेतना का प्रकाश हो रही है, चेतना का विकास हो रही है, इसके कारण आप इस भाव में आ रहे हो, ठीक है। एक तो सरेंडर भाव में आ रहे हो और आप इस भाव में आ रहे हो। ये ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड मतलब क्या बताऊं मैं, ये सिर्फ नर और नारी नहीं है, ये है आप हो, आपके अंदर नर भी है, आपके अंदर नारी भी है, और ऊपर में उस दिव्य आत्मा परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। सबसे पहले जब आपका मन संतुलित हो जाती है, मन शांत हो जाती है, चंद्रमा जब आपका शांत होती है, तब हर चीज़ आप परमात्मा के नज़रों से आप देख पाते हो। पहले एक मनुष्य के नज़रों से आप देख पाते थे, उसमें लोभ मोह माया रहता है, लेकिन जब आप परमात्मा की नज़रों से देखते हो चीज़ों को, लगता है आदर, करुणा, दया, भक्ति, भाव, सेवा, ये सब आप बहुत कनेक्ट कर पाते हो, जल्दी जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ जान रहे हो। ये कार्ड बताता है आके आप एक ये देख रहे हैं, ये है एक वाइट होता है डिवाइन शक्ति, डिवाइन ऊर्जा से आपका मिलन हो रही है। हम जो यहाँ हैं, ठीक है, और हमारे चारों तरफ जो भी है एक एनर्जी तो है, ठीक है। जो एनर्जी हम उस परमात्मा से ग्रहण कर रहे हैं वो डिवाइन है। आप वो ग्रहण करने की क्षमता आप में आ गई है। एनर्जी परमात्मा तो अपना आशीर्वाद सबको दे रहे हैं, लेकिन कितना कोई ग्रहण कर पाता है उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन आप अभी ग्रहण करने की मोड में हो। आप उस शांति को मुझे ऐसा लगता है आप हमेशा अभी आप प्रेयर में यही करते होंगे कि मुझे अभी शांति का जीवन चाहिए, सुख शांति का जीवन चाहिए, और जिस मैटेरियलिस्टिक जीवन में आप मुझे जीवन दिए हो प्रभु, वो सब सुख शांति भी मुझे प्रदान करो। और मैं लेकिन उस सुख शांति ऐसा होना चाहिए, मुझे उसमें कोई डिटैचमेंट से अटैचमेंट होना चाहिए, डिटैचमेंट होके मुझे उस सुख शांति चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं धन के लोभ में ना बह जाऊं, ठीक है। मुझे सुख शांति चाहिए, लेकिन डिटैचमेंट होके, मतलब अगर वो मेरे से दूर भी हो जाए ना, मुझे ज़्यादा गम नहीं हो, मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं हो। जो भी मेरे जीवन में हो रही है बस तेरी प्रभु कृपा, तेरी कृपा से ही हो रही है, सब कुछ मेरा तेरे ऊपर निछावर है। इस परिस्थिति में आप आ रही हो। ये एक डिवाइन कार्ड है जहाँ आपको डिवाइन गाइडलाइंस मिल रही है, प्रभु कृपा मिल रही है आपके ऊपर। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल कार्ड आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए। ये कार्ड ब्यूटीफुली आपको ब्लेस कर रही है। यहाँ आप जिस भगवान को आप पूजा करते हो उनकी ऊर्जा आपके संग है। यहाँ हनुमान भगवान हो सकते हैं, यहाँ ऑरेंज कलर का आया है, और यहाँ मंगल मूर्ति 9 का भी कार्ड आया था, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप हनुमान भक्त हो सकते हो। आप हनुमान किन के अंश से, महादेव के अंश से, उनके भी भक्त हो सकते हो। माँ काली का भी भक्त हो, जिस भगवान का भी आप हो सकते हो। मैंने तो ऐसा बस कलर के हिसाब से बोला है, लेकिन जिस भगवान को आप मानते हो उनकी ऊर्जा आपके संग जुड़ रही है, और आप पहले आपके मन की अवस्था को आपको संतुलित मिला रही है। आप हर चीज़ समझने की काबिल हो रहे हो, हर चीज़ जो एनर्जी ग्रहण करने की क्षमता आप में हो रही है, तभी आपका चेतना का विकास
विकास हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल जो ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपकी चेतना का विकास हो रही है और आप आध्यात्मिक जर्नी में बहुत आगे ग्रोथ करोगे, ये कार्ड बताता है। और एक कार्ड बताता है ये, और ये कार्ड बताता है ये, आप जान चुके हो जो भी रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत मुझे लगता है जो भी यहाँ दर्शक बंधु देख रहे हैं, आप रिलेशनशिप में आपको बहुत परेशानी आई होगी इन पास्ट में, तो उस रिलेशनशिप में भी आप एक क्या कैसे मैं बोलूँ, ये कार्ड है नंबर 8 का, ठीक है। और रिलेशनशिप में आप कष्ट जो आपको मिला है उससे उभर के आप उभर रहे हो, ठीक है। उसी के कारण ही मतलब जो आपके जीवन में रिलेशनशिप के वजह से जो चोट मिला है ना, उसको धन्यवाद करें, वो आपकी कारण है आपको इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ाने का, ठीक है। ऐसे आप आने वाले थे ही नहीं, किसी के जीवन में कुछ ऐसा होती है जिसके कारण हम जो ये जीवन आए हैं, हमारा जीवन जो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, उसको वहाँ तक ले जाने में कोई एक चीज़ हमको मदद करती है। वो चीज़ आपको ये मदद कर रही थी, ठीक है। आपको रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, कष्ट आ रही थी, वही चीज़ आपको आध्यात्मिक जर्नी में आपके विकास में काम आ रही थी, ठीक है। देखिए, पास्ट में जो आपने जितना भी कष्ट सहा है, जो पीड़ा सहा है अपने रिलेशनशिप में, अपने इसके कारण अपने हेल्थ में, अपने इमोशन को जो चोट पहुंचा है, वो उसी का ही धन्यवाद करें जिसके कारण आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, आपका आध्यात्मिक विकास हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप उस परमपिता परमेश्वर की डिवाइन अंश हो। ये बारंबार इस कार्ड के ऊपर मेरी नज़र जा रही है कि ये बताने के लिए कि हे मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो और तुमको मुझ में ही समाना है। ये जीवन तो तुमको बस लेसन है, तुम्हारे लिए अनुभव का है, तुमको इस मोह माया में नहीं पड़ना है। इसीलिए ही मैं तुमको जो तुम्हारा पास था, कुछ कारण से तुमको मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये जीवन जो है ना, तुमको मेरे में ही समाना है, तो इससे उभर के आओ, इसको उसमें उभर के आओ, इसको उभर में आओ। तो आपने वो सब चीज़, जो भी चीज़ आपने अनुभव किया, वो परमपिता परमेश्वर का ही प्लानिंग था कि आप उसके ऊपर आओ, उस परमपिता परमेश्वर की एनर्जी से आप मिलो। तो ये सब एक रचना थी आपके पास्ट की, जो भी है कष्ट थी, बहुत कष्ट थी, ऐसा नहीं है बहुत चुभना, बहुत कष्ट होना, लेकिन आप पीछे मुड़ के देखो और आज का सिचुएशन देखो तो आपको अंतर पता चलेगा कि क्यों ये सब हुआ आपके जीवन में। और विश्वास रखो, एकदम 101% विश्वास रखो, आगे आपके जीवन बहुत अच्छे होने वाली है। ये कार्ड के माध्यम से वो परमपिता परमेश्वर बोलना चाहते हैं, हे मेरे बच्चे, तेरा जीवन है ही मंगल कामना के लिए, तेरे जीवन है ही मुझसे मुझ तक मेलन के लिए। तो तुम निर्भयता से आगे बढ़ो, तुम मुझको फुल्ली सरेंडर करो। ये देखो, आप फुल्ली सरेंडर करो। जब आपके मन में कभी भी इस तरह से बात उठती है तो उसी समय भगवान को सरेंडर कर लीजिए, ठीक है। और इस जो आध्यात्मिक जर्नी में आप आगे बढ़ चुके हो, इसमें आपको ग्रोथ और सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। जो आपको कार्य दिया जा रहा है, उस कार्य को बहुत अच्छे से आपको करना है, एक राजा का भांति आपको करना है। जीवन में जो भी आपको सुबह उठते हैं और पूरा रात तक जो भी आपके जीवन में कार्य आ रही है, यहाँ परमपिता बोल रहे हैं कि उस कार्य को मुझको समर्पित करते हुए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जो भी आपके जीवन में आएगी कार्य, उसको बहुत अच्छे से करें, लगन से करें, मगन होके करें। सबका कार्य अलग अलग है, कोई हाउसवाइफ हो सकते हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, कोई बच्चा हो सकता है, किसी का करियर के लिए हो सकता है, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो जो भी आपको सुबह उठते हैं, आप एक सुबह रात में प्लानिंग करके सो रहे होंगे, लेकिन सुबह क्या वो सारा चीज़ होती है? नहीं होती है। भगवान का जो कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो जो भी भगवान आपको जो कार्य दे रहे हैं, वो कार्य आप पूरा लगन से कीजिए। देखो आपका जीवन कितना सुंदर मधुरता से बदलने वाला है। जब आपका मन शांत हो गया है, अब क्या चाहिए? अब है उस परमपिता परमेश्वर से बस मिलना, उनसे बातें करना। और जो इस आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं ना, वही
बता पाएंगे अंदर की फीलिंग्स क्या है, और बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत डिवाइन। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, आपके बारे में, खुद के बारे में, लोगों के बारे में जो आपके मन में प्यार आने वाली है, और जिस जिस तरह से आप ग्रोथ करने वाले हो, ये बहुत ही डिवाइन है, डिवाइन है, डिवाइन है। थैंक यू सो मच। ये कार्ड आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है कि आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है। इस और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और बॉटम ऑफ द कार्ड देखते हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है आपके लिए गाइडलाइंस, बहुत बड़ा गाइडलाइंस की आपके पास जो भी है उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड करें। आपके पास जो भी है उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड करें। ये ना देखे बीच बीच में आपको पास्ट की आपको यादें आएगी, और उसके कारण आपका मन की अवस्था को संतुलित में रखना है, बिखरना नहीं है, ठीक है। जो आपके पास नहीं है उसको सोच सोच के नहीं जीवन बिताना है। जो आपके पास है उसको ग्रैटिट्यूड करते 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 ये सुंदर जीवन को बिताना है। ये आपके लिए गाइडलाइंस है। भगवान परमपिता परमेश्वर आपकी तरफ एक हाथ बढ़ा रहे हैं। आपको क्या हाथ बांध के बैठना होगा? नहीं, क्या करेंगे? आपको भी उनके तरफ से हाथ बढ़ाना पड़ेगा, अपनी तरफ से। कैसे हाथ बढ़ाएंगे? मेरे पास जो भी है भगवान, तूने मेरे को जो भी दिया है, थैंक यू, धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड सब कुछ के लिए। जिस तरह से पास्ट में मेरे को तुमने कष्ट के माध्यम से भी मुझसे मिलवाया, मुझे इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे जो बढ़ा रहे हो, मुझे ज्ञान मार्गदर्शक बन के मुझे आगे राह दिखा रहे हो, और सब कुछ सुंदरता से, सहजता से सब कुछ करवा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास आज जो कुछ है उसके लिए धन्यवाद। इस ग्रैटिट्यूड के भाव देखिएगा आपको कितना आगे ले जाएगी। बहुत आध्यात्मिक जर्नी में सबसे बड़ा चीज़ है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। तो इस ग्रैटिट्यूड भाव में रहिए, ये आपके लिए गाइडलाइंस है। ये देखिए आपके जीवन में कितने कितने सारे ब्लेसिंग्स आ रही है। 11 का ऊर्जा है, तो ये देवों की गण आपके साथ हैं, आपके गाइड कर रहे हैं। आपके जीवन में सुख संपदा आपसे आपके जीवन में बनी रहे, ये सारी चीज़ जो है ना आपके जीवन में आ रही है। आपकी फ्यूचर एकदम बहुत इस आध्यात्मिक जर्नी को लेके बहुत अच्छा होने वाला है। अभी हम माँ शक्ति से भी कार्ड ले लेते हैं कि क्या गाइडलाइंस कर रहे हैं आपकी चेतना का विकास के लिए, और आपकी आध्यात्मिक जर्नी में ग्रोथ हो, क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी देवी आए हैं, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी, भुवन सुंदरी, वो विश्व ब्रह्मांड की रचना। माँ त्रिपुरा सुंदरी अपने यहाँ पे देख रहे हैं चंद्र को धारण कर रहे हैं। जो चंद्र को धारण कर लिए मतलब अपनी पूरा संतुलित अवस्था में है। जैसे शिव जी अपने चंद्र को धारण किए हुए हैं। माँ यहाँ त्रिपुरा सुंदरी चंद्र को धारण किए हैं। इसका मतलब आपको भी बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में भी तुम शांति से रहो, शांति को प्राप्ति करो। उसके लिए आपको आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ के ध्यान भी करना है, आपको प्राणायाम भी करना है, जाप भी करना है, ठीक है। तभी आपका मन में शांति और स्थिरता आएगी। ये माँ त्रिपुरा सुंदरी यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सुख शांति से रहो, तो फिर आपको अपनी क्रोध के ऊपर, अपनी ईगो अहंकार के ऊपर काबू लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारा उपाय है, जिसमें प्राणायाम बहुत ही आपको प्राणायाम है, साधना है, और एक मेडिटेशन है, ठीक है ना। ये सब चीज़ आप जब भी करेंगे तब आप इस ऊर्जा के संग आप कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ माँ त्रिपुरा सुंदरी के आशीर्वाद है। और यहाँ पे देखिए कौन आए हैं, यहाँ पे ब्रह्मचारी आए हैं। ये कार्ड आप देख पा रहे हैं, ये कार्ड है, देखिए पूरा आपका जो सातों चक्रों का है उसको बैलेंस में लाना बहुत जरूरी है। यहाँ महादेव आए हैं। महादेव यहाँ पे उनको चारों तरफ जो है ना कमल पुष्प जैसे ऐसे चारों तरफ खुला हुआ है, वो ही सातों चक्रों को दर्शाता है। 7 चक्र हमारा जब भी बैलेंस में होगा, आप बहुत ही आध्यात्मिक जर्नी में उन्नति और प्रगति की तरफ चले जाओगे। सब कुछ आपको अच्छा खुश लगेगा। जैसे लगेगा मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है, मैं जिस तरह से आकर्षित कर रहा हूँ प्रेम को, वही प्रेम, निष्पाप प्रेम मेरे तरफ आकर्षित हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं जीवन में आनंद से रहूँ, सुख संपदा से रहूँ, वही चीज़ मेरे संग हो रही है। जैसे जैसे आप सोचोगे वैसे वैसे आपके जीवन में होती रहेगी। जब आप अपने चक्रों के ऊपर बैलेंस ले आओगे, तो चक्र साधना जरूर करें अपने जीवन को, और इस आध्यात्मिक जर्नी में और ग्रोथ पाने के लिए चक्र बैलेंस जरूर करें। उसके लिए आप अपना मंत्र जाप जरूर करें, या आप मेडिटेशन जरूर करें, ये आपके लिए लाभदायक होगी, ठीक है। और एक माँ की कार्ड लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पे आए हैं वीरभद्र आए हैं, बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको।
अगर आपके इर्द गिर्द कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ठीक है, कोई नकारात्मक शक्तियाँ हैं जिससे आप डिस्टर्ब होते हो, तो उस नकारात्मक शक्ति से दूर होने के लिए आपको उसमें आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप भगवान की आराधना कर रहे हो, आप दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हो, तो वो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपसे जुड़ के जो आपके इर्द गिर्द जो नकारात्मक शक्ति है उसको भस्मीभूत करने में वीरभद्रा आपको बहुत सहायता कर रहे हैं। जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, दिन में 2 बार अपनी सुरक्षा चक्र का पूरा आवाहन करें कि मैं भगवान की सुरक्षा चक्र में मैं संपूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, कोई भी नेगेटिविटी मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, मेरा ये शरीर से उत्पन्न पूरा ऑरा संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जिस भगवान का आप नाम जाप करते हो, जिस भगवान का आप मानते हो, उस भगवान के नाम लेके पूरा सर से लेके नीचे तक और बाएं कंधा से लेके दाएं कंधा तक पूरा स्मरण करते हुए, उनके नाम लेते हुए अपनी ऑरा को लॉक करें, ठीक है। वीरभद्रा आपको यहाँ पे सहायता कर रहे हैं, आपको सुरक्षा चक्र प्रदान कर रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है। यहाँ जय माँ आदिशक्ति आपको क्या आशीर्वाद कर रहे हैं, क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको आपके आध्यात्मिक जर्नी के लिए क्या गाइडलाइंस दे रहे हैं, क्या आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मणिपुर चक्र है, आप अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करना चाहते हो, करियर में ग्रोथ करना चाहते हो और डिवाइन ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हो, तो फिर मणिपुर चक्र को आप बैलेंस में ले आइए, ठीक है। मणिपुर चक्र आपको जीवन में बहुत सुख संपदा आपको प्राप्त कराने में, संतुष्टि प्रदान करने में, इन द सेंस आपको हर चीज़ से संतुष्टि प्रदान होगी। मणिपुर चक्र जब बैलेंस होगी तो मणिपुर चक्र को जरूर बैलेंस में ले आइए। उससे आपको जो जिस तरह से आप चाहते हो जीवन में सक्सेस पाना, जो भी करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं अपने जीवन में, चाहे लक्ष्य क्यों ना हो, आध्यात्मिक ही क्यों ना हो या मेटेरियलिस्टिक जीवन भी क्यों ना हो, जो भी सक्सेस अपने जीवन को पाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, अपने मणिपुर चक्र को एक्टिवेट कीजिए, उसको बैलेंस में ले आइए। देखिएगा आप सुख शांति से आप परिपूर्ण होंगे, जो भी आपके पास होगी उससे आप बहुत संतुष्ट मिलेगी आपको। आप भागेंगे नहीं किसी के पीछे, आपका लक्ष्य होगा, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और संतुष्टि प्राप्त करेंगे। संतुष्टि जब आपको मिलेगी, रात में सुकून का नींद लेंगे, रात में जब सुकून का नींद लेंगे तब आपकी वो जो डिवाइन एनर्जी को आप गेन करते हुए फिर से रेडी हो जाएंगे, एक नया सुबह का, नया भगवान के आशीर्वाद से भरी हुई एक जीवन को व्यतीत करने के लिए। तो इस तरह से ही पूरा चक्र होती है। और यहाँ पे बोला जा रहा है स्वीकार करिए जैसा भी हो, आप जीवन को जो भी हो रही है उसको स्वीकार करिए। तो पहले गाड़ी आ गई थी कि स्वीकार करना है, जो आपके पास है उसको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा और भी है कि सुख दुख सभी कर्मा काटने की है। ये तो आ गई थी कि पिछला जो भी आपके साथ हुई वो एक कर्मा के से ही हुई थी, जो भी कष्ट के आकार में, जो भी रिलेशनशिप में, फिनेंशियली में या आपकी हेल्थ इशू आ रही थी, वो एक कर्मा के हिसाब से ही हो रही थी। भगवान का आपको एक इस आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारा जो प्लानिंग्स हो रही थी और उसके ऊपर आपका कर्मा जो भी कट रही थी, ये पास्ट की एनर्जी थी, ठीक है। यही बता रहे हैं। देखिए कार कितना मैचिंग होके आ रही है। परमात्मा में विश्वास रखें, ठीक है। परमात्मा में तो विश्वास रखना ही पड़ेगा। जो आध्यात्मिक जर्नी में आते हैं, सर्वप्रथम सरेंडर और परमात्मा में विश्वास, जो भी तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। और सेल्फ लव यहाँ पे करना, खुद को पहले प्यार करो। आप दूसरों को प्यार देने से पहले जिस प्यार को आप चाहते हो कि मेरे पास आए, उस प्यार खुद में ही प्राप्त करो, संपूर्ण करो खुद को, पहले लव करो आप खुद को, ठीक है। जो शरीर मिला है उसका ख्याल रख के, ठीक है ना। ये शरीर हमको मिला है, कितना हम लोग डिवाइन सोल हैं, जो मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है, ये शरीर मिला है चेतना का विकास करने के लिए, ना कि लोभ मोह माया में पड़ने के लिए। जितना हमको जीने के लिए चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, जो मेटेरियलिस्टिक जीवन का सुख शांति चाहिए, वो ओके, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है, उसके पीछे नहीं भागना है, उसको पाने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ना है। और आत्मसंतुष्टि पाना ये परम लक्ष्य है। आत्मसंतुष्टि ही है सुकून,
एक प्राप्ति करना उस परमात्मा से को प्राप्ति करने के बाद ही होती है। ये जो आध्यात्मिक आपको जीवन में ग्रोथ मिल रही है और इसमें जो आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे देखना कितना आपको शांति और सुकून भरा जीवन आपको मिलने वाली है। एक जीवन आपकी अपेक्षा में है जहाँ बहुत सुकून भरी जीवन आप जीने वाले हो। ठीक है, इसके लिए सेल्फ लव भी आपको करे। और लास्ट में अंतिम ये है कि जो नीडी पर्सन है, कभी भी आपको किसी भी तरह से कोई नीडी पर्सन हो गए हैं या कहीं डोनेशन, आपको छोटी मोटी ही डोनेशन ना क्यों ना, आज के दिन में 50 रुपया 100 रुपया कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, पिज़्ज़ा खाते हैं तो 500 600 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया खर्चा हो जाता है, लेकिन कहीं भी आपको लगता है ज़रूरत होता है तो 50-100 रुपया में आप किसी को भी डोनेशन दे के आप अपना ब्लेसिंग उनको दे सकते हो। ठीक है, तो किसी भी तरह से डोनेशन दे सकते हो, पैसा के माध्यम से दे सकते हो, अच्छा बोल बोल के दे सकते हो, है ना। भगवान को प्यार करके भी कुछ भी आप कष्ट किसी का देख लिए तो भगवान को प्यार कर सकते हो कि भाई इनको अच्छा कर दे, है ना, इनको मंगलमय करो, इनका जीवन मंगलमय हो। इस तरह से भी ब्लेसिंग्स दे सकते हो। डोनेशन और ब्लेसिंग्स ये आप जरूर करें। और इस आध्यात्मिक जर्नी में जो आप आगे बढ़ रहे हो और आगे हो, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यही आत्मा की लक्ष्य है, यही मानव जीवन की एकमात्र लक्ष्य है, आत्मा और परमात्मा से मिलन, जो प्रेम है, निष्पाप प्रेम है, उससे मिल जाना। और बहुत बढ़िया, थैंक यू। आज का देखिए इतने दिनों के बाद रूबरू हुए और मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया है, टॉपिक जो कार्ड के माध्यम से आया वही टॉपिक मैंने चुना और इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया, इस आध्यात्मिक जर्नी के लिए ही आया कार्ड। और आप सभी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और ग्रोथ करो और ग्रोथ करो और परम शांति को प्राप्त करो। यही प्रेयर के संग आज इस रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। सबका जीवन मंगलमय हो, सुख संपदा से परिपूर्ण हो। आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगी, आपको दिल को छू गई तो ज़रूर ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।